गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं हाँ सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर 10 बर्ड्स को आगे रीड करते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है बर्ड्स एंड देयर बीक्स। ठीक है, बर्ड्स मीन्स होता है पक्षी या चिड़िया, एंड देयर बीक्स और उनके जो बीक्स होते हैं मतलब उनके चोंच, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चलिए आगे रीड करते हैं। द शेप ऑफ ए बर्ड्स बीक डिपेंड्स ऑन व्हाट आई ईट। देखिए, शेप मतलब आकार, बर्ड्स बीक मतलब जो चिड़िया का चोंच होता है, डिपेंड मतलब निर्भर, एंड इट्स मतलब खाना। तो जो द शेप ऑफ ए बर्ड्स बीक मतलब पक्षी के चोंच के आकार के आधार पर, ठीक है, जो उनका चोंच होता है उनकी आकार या आकृति के आधार पर यह निर्भर करता है कि वह क्या खाते हैं, है ना। मतलब सभी पक्षियों के जो बीक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग होते हैं बोलने का मतलब उनके आकार आकृति डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ नीचे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, सभी के चोंच क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो चोंच के आधार पर ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से और क्या भोजन करते हैं। ठीक है, क्लियर। Birds eat a lot of food because they need energy to fly and keep their bodies warm। देखिए, बर्ड्स जो होते हैं लॉट ऑफ फूड मतलब वो ज़्यादा भोजन कर सकते हैं, है ना। बिकॉज क्योंकि दे नीड एनर्जी टू फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, है ना। बॉडी स्वार्म मतलब शरीर को गर्मी, क्योंकि उनको उड़ने के लिए क्या ऊर्जा की मतलब ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जिससे क्या होता है, एंड कीप देयर बॉडी वार्म और उनके शरीर को गर्मी भी प्रदान होता है ना। इसलिए जो बर्ड्स होते हैं वे लॉट ऑफ फूड अधिक मात्रा में खाना खाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। बर्ड्स लाइक द ईगल एंड हॉक हंट एंड ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रेट्स एंड मॉल्स। देखिए, बर्ड्स लाइक पक्षी जैसे ईगल, ईगल मीन्स होता है गरुड़, एंड हॉक मीन्स होता है बाज। ठीक है, जो ईगल और हॉक होते हैं वे क्या करते हैं, हंट, हंट मतलब शिकार करते हैं, एंड ईट स्मॉल इंसेक्ट और स्मॉल स्मॉल एनिमल्स, और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे रेट्स है, रेट्स मतलब चूहा, मॉल्स मतलब ये भी एक प्रकार का एनिमल्स है, इनको ये क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, कौन, ईगल्स एंड हॉक बर्ड्स। क्लियर। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक्स टू हेल्प दैम टीयर द मीट। देखिए, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, शार्प मतलब नुकीला, हुक्ड मतलब हुक के समान, और टीयर मतलब होता है यहाँ नोचना, है ना, और मीट मतलब मांस। तो जो ये ईगल एंड हॉक होते हैं इनके जो बीक्स होते हैं कैसे होते हैं, मतलब मांस को इन लोग नोचने के लिए, ठीक है, टीयर द मीट, मांस को नोचने के लिए इनके जो बीक्स होते हैं, चोंच होते हैं, बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं, एंड शार्प और नुकीले होते हैं ना, हुक के समान, बहुत ही शार्प एंड स्ट्रोंग होते हैं ईगल्स एंड हॉक बर्ड्स के बीक्स। क्लियर। The hummingbird has a long, thin beak that can reach deep inside a flower to sheep नेक्टर। देखिए, जो हमिंग बर्ड होता है ना, हमिंग बर्ड की एक खासियत होती है बच्चों कि यह हमेशा उल्टा उड़ता है करके। ठीक है, तो जो हमिंग बर्ड होता है इसका बीक क्या होता है, लॉन्ग थिन मतलब पतला होता है और प्लस लंबा होता है, और ये कैन रीच डीप इनसाइड ए फ्लावर, और ये जो फ्लावर होता है, ठीक है, जैसे ये फ्लावर है ना, तो उसके नेक्टर जो पराग कण होते हैं, पराग होता है, उस तक पहुंचने के लिए इसका जो चोंच होता है ना, मतलब ज़्यादा डीप, ज़्यादा अंदर मतलब उसके चोंच को डालना पड़ता है हमिंग बर्ड को। ठीक है, द स्पैरो एंड पिजन हैव शॉर्ट पॉइंटेड बीक्स टू ब्रेक एंड क्रश। अब आते हैं स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया, पिजन, पिजन मीन्स होता है कबूतर। इनके जो बीक होते हैं शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, है ना,
और ये क्या करते हैं, ब्रेक ब्रेक मतलब तोड़ना, क्रश मतलब होता है पीसना। तो ये क्रश सीड्स, देखिए सीड्स मीन्स होता है बीज। तो जो ये स्पैरो एंड पिजन होते हैं, इनके जो बीक्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, है ना। और ये सीड्स बीज को क्या करते हैं, मतलब पॉइंट करके उसको ब्रेक मतलब तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको क्रश करते हैं, पीसते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, खा जाते हैं। क्लियर। The parrot's curved beak helps it to eat seeds, nuts and fruits. देखिए पैरोट सभी ने देखा होगा आप लोगों ने, है ना। यहाँ दिया है। तो इसका बीक जो चोंच होता है कैसे होता है, देखिए कर्व्ड मतलब ऐसे घुमावदार। आप लोग देख सकते हैं इसका जो चोंच होता है ऐसे घुमावदार होता है। और यह क्या क्या खा सकते हैं, सीड्स बीज खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं एंड फ्रूट्स खा सकते हैं ये। ठीक है। अब है वुड पीकर्स। वुड पीकर्स इसको कटफोड़ुआ भी बोला जाता है। ठीक है। इस वुड पीकर्स बर्ड्स को हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू मेक होल्स इन ए ट्री ट्रंक। तो देखिए इसका भी देखिए ये दिया है वुड पेकर्स, जो इसकी भी चोंच होती है क्या होती है, ऐसे लंबी होती है। और ये भी पॉइंट करके, है ना, ये देखिए क्या करते हैं, जो ट्री होता है मतलब पेड़ होता है उसमें जो ट्रंक ट्रंक मतलब जो होल रहता है उसमें ये अपना चोंच क्या करते हैं, मारते हैं, है ना। चोंच को अपना उस ट्रंक में डालते हैं, है ना। फिर है दे सर्च एंड कैच इंसेक्ट हिडिंग इनसाइड द ट्रीज। और जो ट्रीज में जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, हाइडिंग जो कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं उनको ये वुड पीकर्स ऐसे मतलब बार बार उनको वो करके क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है। सर्च ढूंढ करके उसमें होल करके उस जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये खा जाते हैं। ठीक है। फिर है वाटर birds such as pelicans have long scissors like beaks with which they can pick up small फिशेस। देखिए वाटर बर्ड्स मतलब जल में रहने वाले पक्षी, है ना। तो क्या है जल में रहने वाला पक्षी, पेलिकन्स। ये है दिया है बच्चों पेलिकन्स, ये एक प्रकार का बतख होता है। ठीक है। और ये कहाँ मतलब वाटर पानी में रहते हैं। एंड इसके जो बीक्स होते हैं वो सीसर मतलब कैंची के समान होते हैं। बीक्स विद विच दे कैन पिकअप स्मॉल इंसेक्ट। और ये अपनी बीक्स की चोंच की सहायता से जो वाटर में स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, सॉरी जो स्मॉल फिशेस होते हैं उनको ये क्या करते हैं, पकड़ते हैं अपनी इस चोंच की मदद से। ठीक है। अब देखते हैं डक्स हैव ब्रॉड फ्लैट बीक्स विद होल्स इन देम। तो देखिए डक मिस होता है बदक। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो बीक्स होता है बच्चों, चोंच होता है वो क्या होता है, ब्रॉड मतलब ऐसे थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा चौड़ा होता है ना। और फ्लैट मतलब ऐसे सपाट। एंड इसमें होल्स होते हैं इसके चोंच में, आप लोग देख सकते हैं ये जो स्पॉट टाइप से थोड़ा सा ही है ये क्या है, इनके होल्स मतलब इनके चोंच में छेद होते हैं। दे डिव अंडर वाटर टू फाइंड देयर फूड बट दे आल्सो टेक इन ए लॉट ऑफ अदर रबीज विद द फूड। देखिए जो डक बर्ड्स होता है ना, मतलब बदक होता है, डिव मतलब वो मतलब अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, पानी में अंडर वाटर फाइंड देयर फूड मतलब अपना भोजन को ढूंढने के लिए ये वाटर है। ठीक है। इसमें ये डुबकी मतलब अपने चोंच को ऐसे डुबकी लगाते हैं, डुबकी मारते हैं। तो उनके भोजन के साथ जो रबिश मतलब जो बेकार कूड़े करकट होते हैं वे भी मतलब आ जाते हैं। ठीक है। देयर बीक्स आर लाइक सिप्स दैट सेपरेट द फूड फ्रॉम द रबिश। और मतलब इनके जो बीक्स होते हैं, ठीक है, इतने मतलब सिप्स टाइप होते हैं कि वे
रबीज कूड़े करकट से अपना जो भोजन होते हैं उसको अलग सेपरेट अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। द वाटर फ्लोस आउट फ्रॉम द होल्स, और इनके जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं, उनमें से क्या होता है, फ्लो, मतलब जो वाटर है, पानी है, क्या करता है, बहता है, ठीक है। तो ये था बच्चों बर्ड्स एंड देयर बीक्स। तो हमने स्टडी किया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी बर्ड्स होते हैं सभी के बीक्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनके खाने का तरीका और वो क्या क्या खाते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पिक्चर भी है, पैरोट है ना, इसका चोंच कर्व्ड होता है, फिर डक इसका ब्रॉड एंड फ्लैट होता है। जो ये पेलिकन होता है एक प्रकार का बड़ा बतख होता है, तो इसके भी चोंच क्या होते हैं, सीसस कैंची के समान होते हैं। जो वुड पेकर्स होता है जिसको कठफोड़वा भी बोला जाता है, इसका जो चोंच होता है वो क्या होता है, लॉन्ग एंड शार्प नुकीला होता है ना। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा बर्ड्स एंड देयर बीक्स, है ना, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW की आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके आप लोगों को भी मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।